Welcome students. Let's proceed with the further topic of application of derivative. It is increasing and decreasing function. Increasing मतलब जो चीज बढ़ती है, decreasing मतलब जो चीज कम होती जाती है. ओके, फंक्शंस के केस में इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन. ऐसे कौन से फंक्शन है जिन्हें हम इंक्रीजिंग कह सकते हैं, ऐसे कौन से फंक्शन है जिन्हें हम डिक्रीजिंग कह सकते हैं. Now see, let f be the function defined on the interval I. Interval means domain. फंक्शन का डोमेन. फंक्शन का डोमेन है I. Okay, an interval. On that function f is defined. Then for first increasing function, we say that f is to be increasing on interval I if for every x1 x2 belongs to I. If x1 less than or equal to x2 implies f of x1 less than or equal to f of x2. Okay, मतलब इंटरवल में कोई भी दो पॉइंट्स आपने कंसिडर किए तो जो पॉइंट छोटा है, ठीक है, उसकी फंक्शन वैल्यू भी छोटी आएगी, जो पॉइंट बड़ा है उसकी फंक्शन वैल्यू बड़ी आएगी. इसका सीधा सीधा अगर आप एग्जांपल लेना चाहो, यू कैन कंसिडर द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन sin थीटा. ओके, इन द इंटरवल 0 to π/2, मतलब जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है हमारा, साइन ऑफ 0 0 आता है. देन एज वी प्रोसीड फर्दर, जब हम साइन ऑफ 30 डिग्री पे आते हैं, ओके, देयर वी गेट द वैल्यू 1/2. 0 डिग्री 30 डिग्री, 0 से हम 30 डिग्री पे चले गए, एंगल इंक्रीज हो गया, वैल्यू भी इंक्रीज हो रही है. साइन ऑफ 0 0 होता है, साइन ऑफ 30 हाफ होता है. फिर हम जब 45 डिग्री पे जा रहे हैं, 30 से 45 डिग्री पे जा रहे हैं, एंगल इंक्रीज हो रहा है, साइन ऑफ 45 डिग्री 1/√2 आता है. ऑब्वियसली इसकी वैल्यू 1/2 से ज्यादा है. ओके, 60 डिग्री पे गए, वी गेट साइन 60 डिग्री √3/2, फिर से वैल्यू बढ़ गई. एंड 90 डिग्री पे गए, साइन ऑफ 90 डिग्री इट इज 1. तो क्लियरली वो इंक्रीजिंग फंक्शन है. ओके, अब इंक्रीजिंग फंक्शन में भी आप दो केसेस कंसिडर कर सकते हो. एक है ये है इंक्रीजिंग फंक्शन और दूसरा है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग. ओके, नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंक्रीजिंग एंड स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग? कंडीशन पॉइंट ऑफ व्यू से समझिए. यहाँ पे x1 लेस देन और इक्वल टू x2 दिया है एंड हियर f of x1 लेस देन और इक्वल टू f of x2. इनफैक्ट आप चाहो तो इक्वल टू को हटा सकते हो. x1 लेस देन x2 इंप्लाइज f of x1 लेस देन और इक्वल टू f of x2. मतलब यहाँ पे क्लियरली x1 हमेशा x2 से छोटा है, बट ऐसा केस हो सकता है कि f of x1 और f of x2 दोनों की वैल्यू सेम आ जाए. दैट इज द पॉसिबिलिटी. ऐसे केस में ग्राफ ऐसा रहेगा, ये इस तरह से बढ़ते जा रहा है ऊपर और यहाँ पे देखिए स्टेबल हो गया. यहाँ पे क्या हो गया? स्टेबल. तो मान लीजिए ये x1 है, ये x2 है, तो x1 से हम x2 की तरफ तो चले गए. दिस इज x1 एंड दिस इज x2. हम x1 से x2 की तरफ चले गए, लेकिन इन पॉइंट्स पे जो हाइट है, ओके, ये जो हाइट है, हाइट दिस इज y कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट हमारा f of x1 आएगा. ये f of x1 है, ये f of x2 है, ये दोनों वैल्यूज सेम है. ओके, मीन्स x1 x2 से छोटा हो गया, बट f of x1 इट इज इक्वल टू f of x2. तो इस केस में हम इसे कहेंगे इंक्रीजिंग. फिर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग. स्ट्रिक्टली का मतलब क्या होता है? स्ट्रिक्टली मीन्स कंपल्सरी, इंक्रीज होगा ही होगा. ओके, ऐसे केस में ग्राफ इस तरह से रहेगा. ऐसे केस में ये जो पॉइंट है, जैसे यहां तक आने के बाद ये स्ट्रेट हो गया था, ओके, और फिर आगे बढ़ गया, ऐसा नहीं होगा. इसे बेटर समझने के लिए आप स्टेप्स कंसिडर कीजिए जिससे आप ऊपर जाते हो. स्टेप्स कैसे रहते हैं? दीज आर लाइक दिस. तो यहां पे ये बढ़ रहा है, लेकिन यहां पे सेम हो गया, फिर यहां बढ़ा, यहां सेम हो गया, ये बढ़ा, ये सेम हो गया. ओके, या फिर कभी पहाड़ पे अगर कोई चढ़ा है तो पहाड़ ऐसे रहते हैं, कभी ऐसे भी हो जाता है पहाड़ और फिर ऐसे हो जाता है. तो ये जो पार्ट ऐसे हो गया, यहाँ पे हम आगे तो प्रोसीड कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू y हम वहीं पे है. ओके, सो x1 इज लेस देन x2 बट f of x1 इक्वल टू f of x2. ऐसे केस में इंक्रीजिंग. और जहां पे x1 लेस देन x2 आ गया और f of x1 लेस देन f of x2 आ गया, वो हो गया स्ट्रिक्टली मींस कंपल्सरीली इंक्रीजिंग. ऐसे केस में ग्राफ इस तरह से हो जाएगा. क्लियर? बिल्कुल वैसे ही है डिक्रीजिंग. अब डिक्रीजिंग में क्या होगा? यहाँ पे x1 लेस देन x2 था, यहाँ पे भी x1 लेस देन x2 आएगा. ओके, यहाँ पे f of x1 लेस देन इक्वल टू f of x2 है, लेकिन यहाँ पे f of x1 ग्रेटर देन इक्वल टू f of x2 हो गया. ओके, मतलब जो पॉइंट छोटा है उसकी फंक्शन वैल्यू बड़ी और जो पॉइंट बड़ा है उसकी फंक्शन वैल्यू छोटी. ओके, अगर ऐसा केस होता है तो उस फंक्शन को कहा जाता है डिक्रीजिंग. डिक्रीजिंग केस में इक्वल टू भी हो सकता है. फिर से वही बात होगी, ऐसे आ गए और ऐसे ऐसे. जैसे ये पहाड़ पे हम लोग चढ़े थे तो इंक्रीजिंग पॉइंट ऑफ व्यू से चल रहे थे, लेकिन जब जो नीचे उतरेंगे तब वो डिक्रीजिंग पॉइंट ऑफ व्यू से आएगा. ऐसे आ गया और ऐसे यहाँ पे स्ट्रेट हो गया. ओके, सो वी गेट दिस पार्ट. डिक्रीजिंग में वैसे होगा, ऐसे आ गए और यहाँ पे स्ट्रेट हो गया. ओके, मीन्स x1 इज लेस देन x2, लेकिन f of x1 इक्वल टू f of x2 हो जाएगा वहां पे. और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग में सीधे ऐसे होगा, मीन्स x1 लेस देन x2 इंप्लाइज f of x1 ग्रेटर देन f of x2. इसका बेस्ट एग्जांपल है cos थीटा.
cos थीटा आप 0 डिग्री से 90 डिग्री मीन्स फर्स्ट क्वार्टर में चेक कीजिए, वहां पे डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। cos ऑफ 0 1 होता है और cos ऑफ 90 0 होता है। ओके, हम 1 से 0 की तरफ जाते हैं तो वो डिक्रीजिंग फंक्शन हो जाता है। वन मोर थिंग, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग में एक बात समझ लीजिए, हम ऐसे जा रहे हैं, आप इस कर्व को देखिए, ये कर्व ऐसे जा रहा है, इट इज मूविंग इन दिस वे। जब हम ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कर्व ऐसे जा रहा है, तो हम मतलब इस तरफ जा रहे हैं और इस तरफ जा रहे हैं। हम यहाँ नीचे थे और लेफ्ट साइड पे हैं। जैसे हम ऐसे ऐसे जा रहे हैं, वी आर मूविंग टू द राइट साइड एंड वी आर मूविंग अपवर्ड। लेफ्ट से राइट आना एक्स एक्सिस में पॉजिटिव काउंट होता है, नीचे से ऊपर जाना, डाउन टू टॉप जाना, वाई एक्सिस में पॉजिटिव कंसिडर होता है। यहाँ पे दोनों साइन पॉजिटिव साइन है, हम लेफ्ट टू राइट भी जा रहे हैं, डाउन टू टॉप भी जा रहे हैं, ठीक है। तो ये दोनों पॉजिटिव साइन काउंट होते हैं, इसलिए ये इंक्रीजिंग है। यहाँ पे कोई एक नेगेटिव है, इसीलिए डिक्रीजिंग है। अब जैसे आप यहां से इस तरफ आ रहे हो, तो यहां से इस तरफ आना मतलब हम इस तरफ मूव कर रहे हैं, लेफ्ट से राइट जा रहे हैं। तो एक्स के केस में तो हम पॉजिटिव चल रहे हैं, लेकिन ऐसे आ रहे हैं, टॉप टू बॉटम हो रहे हैं, ऊपर से नीचे आ रहे हैं, वो नेगेटिव काउंट हो गया। तो एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं पॉजिटिव है, लेकिन टॉप टू बॉटम आ रहे हैं वो नेगेटिव है, इसलिए डिक्रीजिंग। अब आप ये कंसिडर करो, यहां से ऐसे जा रहे हैं, जब हम यहां से ऐसे जा रहे हैं तो हम राइट टू लेफ्ट आ रहे हैं। यहां से आप स्टार्ट करो और इस तरफ आ जाओ, तो हम क्या हो रहे हैं, राइट टू लेफ्ट आ रहे हैं, ये नेगेटिव है। और ऐसे जा रहे हैं तो डाउन टू टॉप जा रहे हैं, नीचे से ऊपर जा रहे हैं, पॉजिटिव। एक पॉजिटिव रहेगा एक नेगेटिव रहेगा, ऐसे केस में डिक्रीजिंग। बस ये कर्व्स इस तरह से आएंगे। सो दिस इज द डेफिनेशन फॉर द इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। ओके, प्लीज note it down.